मोदी जी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ उनका एक भाषण में और पेपर में छपवा देते गोदी मीडिया से, तो वो उनका सोचते कि सब कुछ कर दिया। पब्लिक से पूछिए आपने क्या किया। मंदिर से क्या मिलेगा, आप हमें बताइए। मंदिर से अगर हम मंदिर में जाएंगे तो वहाँ शिक्षा हमको मिलेगी। आंटी जी, यूपी में सभी तरह की सरकार बन चुकी है और आपने सभी तरह की सरकार देख ली। आपको कौन सी सरकार अच्छी लगी, कौन सी सरकार का काम अच्छा लगा आपको? हमको तो सपा सरकार का काम बहुत अच्छा लगा। हालांकि पिछले बार जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस का भी सब काम बहुत अच्छा था, लेकिन सपा का बहुत अच्छा है। क्या अच्छा लगा आपको और इस सरकार का, मौजूदा सरकार का क्या अच्छा नहीं लगा? मौजूदा सरकार का तो मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगा। सपा का तो ये भी अच्छा था कि बेटियां अगर स्कूल में पढ़ रही तो बेटियों को साइकिल भी दी है, लैपटॉप भी दिया है, बेटियों को पढ़ाई के लिए मतलब काफ़ी कुछ किया सपा सरकार ने। इस सरकार ने तो कुछ भी नहीं किया है। इस सरकार ने तो मंदिर बनवा दिया, 370 हटवा दिया, आप कह रहे कुछ नहीं किया। और 370 हटवा दिए तो आप कश्मीर में जाके तो देखिए वहाँ पर कितनी दिक्कतें हैं। 370 हटवाने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है। मंदिर से क्या मिलेगा, आप हमें बताइए। मंदिर से अगर हम मंदिर में जाएंगे तो वहाँ शिक्षा हमको मिलेगी। जो अगली सरकार आ रही है, आप क्या चाहते हैं, क्या वो करे आपके लिए, क्या जनता के लिए करे कि भैया इसको जो है मुख्यमंत्री होना चाहिए, इस सरकार का मुख्यमंत्री? अगली सरकार आए तो बच्चों की शिक्षा अच्छी हो, हॉस्पिटल बने और भी अन्य सुविधाएं हो, थोड़ी सी महंगाई भी कम होनी चाहिए, क्योंकि महंगाई तो चरम सीमा से ऊपर है। क्योंकि एक गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटियां जुटाना मुश्किल है। वो रोटियां जुटाएगा कि बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे क्या कर सकता है। अच्छा, कोविड में क्या सिचुएशन रही थी? क्योंकि जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे और जो यहाँ की सरकार थी वो मानने को तैयार नहीं थी कि कोविड के दौरान अस्पतालों में मौत हुई है या ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है। तो क्या सिचुएशन थी यहाँ पे, क्या सच में मौतें हो रही थी ऑक्सीजन की कमी से? हाँ, ऑक्सीजन की कमी से बहुत मौतें हुई हैं। कोविड में तो हॉस्पिटल में लेते ही नहीं थे और हॉस्पिटल में नहीं लेते थे। पब्लिक परेशान थी सिलेंडर के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए इधर उधर भटक रही थी। तो मतलब कोविड में बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी पब्लिक को। सरकार ने तो मानने को तैयार कर दिया था कि हमारे अस्पताल में तो बहुत जगह है। नहीं, कहीं जगह नहीं थी ना, कहीं किसी को हुआ था कोविड? नहीं। हमारे यहाँ तो फिलहाल किसी को नहीं हुआ। हम लोग क्योंकि घर से बाहर ही नहीं। हाँ, आस पड़ोस में कई लोगों को हुआ। हमारे यहाँ एक बहू थी, उसकी शादी 3-4 महीने पहले हुई थी, उसको कोविड हो गया, हॉस्पिटल ले गया, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं हुई, बेचारी ख़त्म हो गई। ऑक्सीजन की कमी से किस वजह से, क्या वो ऑक्सीजन की वजह से कमी हुई, सांस लेने में उसको बहुत दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए वो ख़त्म हो गई। देश में थोड़ी सी गरीब भी थी बेचारी, इलाज नहीं करा सकते थे। सरकारी हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला उसको। तो इस देश में अभी गरीब होना मुश्किल है या दलित होना मुश्किल है? क्या आपको लगता है कि कौन सी सबसे बड़ी समस्या है इस समय? यहाँ पर तो सबसे बड़ी समस्या गरीबी और दलित होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दलित को, गरीबों को जीना बहुत दुश्वार कर दिया है। क्योंकि जो ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, क्षत्रिय हैं, ये लोग दलित लोगों को बहुत नीची निगाह से देखते हैं। क्या कहते हैं, अभी आपने हाथरस वाला मामला देखा होगा, आज ही जो है मैं एक और मामला देख के, हालांकि उसमें दोनों ही पक्ष जो हैं दलित थे, लेकिन हाथरस मामला आपने देखा होगा कि कैसे जो है, जो दूसरे पक्ष के लोग थे, जो एक तो दलित था एक परिवार और जो दूसरे पक्ष के लोग थे वो पंचायत बिठा रहे थे मुजरिम के खिलाफ। वो मुजरिम के खिलाफ पंचायत बिठा रहे थे, लेकिन गलत तो करते ही हैं दलित के साथ ये लोग। अगर वो बेटी गलत दलित ना होती, अदरवाइज़ किसी दूसरी कास्ट की होती तो शायद रात में नहीं जलाया जाता, क्योंकि दलित को दबा के ही उसकी बेटी को रात में जलाया गया। नहीं तो उसकी मिट्टी को रात में नहीं जलाते, और रात में कोई भी मिट्टी नहीं जलाई जाती। इसमें पुलिस भी पूरा साथ देती है। अच्छा, आप दलितों की बात कर रहे हैं, मोदी जी उनके पैर धोते हैं, जो सफाई करते हैं, अभी हाल ही में श्रमों के, सिर्फ वो मोदी जी का दिखावा। एक खुश रहेंगे दलित, पैर तो वो धो रहे हैं, और क्या चाहिए? नहीं, एक पब्लिक को गुमराह कर रहा है मोदी जी, गुमराह कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप, क्या काम करें कि वो खुश हो जाए पब्लिक को, क्या काम करें कि दलित खुश हो? भाई, दलित का आरक्षण भी ख़त्म कर दिया है, सब कुछ ख़त्म कर दिया, दलित कहाँ से खुश होगा। फैक्ट्रियाँ देखिए प्राइवेट कर दी हैं, आदमी कितना परेशान है। निजीकरण कर दिया, देखिए कितना वो सारी चीज़ों का निजीकरण। आप बताइए, कांग्रेस ने जितना बनाया है मोदी जी ने सब बर्बाद कर दिया है। मोदी जी तो बस अंबानी अडानी के पीछे पीछे ये कहते हैं कि हम 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, हम कर रहे हैं जो कर रहे हैं। मोदी जी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ उनका एक भाषण में और पेपर में छपवा देते गोदी मीडिया से, तो वो उनका सोचते कि सब कुछ कर दिया। पब्लिक से पूछिए आपने क्या किया। आपने स्टेशनें बेच दी, सारा सब कुछ प्राइवेट कर दिया। किस लिए कर दिया भाई? जब प्राइवेट सारा कर देंगे तो आरक्षण आप कहाँ से देंगे? आरक्षण तो खत्म ही हो अच्छा, आरक्षण को ना भीख बताया जाता है कि भीख है आरक्षण, आपको क्या लगता है, सच में आरक्षण भीख है या दलितों का क्या है अधिकार? दलितों का हक है, भीख नहीं है।
ये भीख नहीं है, ये तो उनका हक है और मिलना चाहिए। क्या ख़त्म कर देना चाहिए अभी जो जिस तरह की सिचुएशन हो रही है, आरक्षण ख़त्म कर देना चाहिए? नहीं करना चाहिए आरक्षण ख़त्म। क्या फ़ायदा होगा इससे? इससे फ़ायदा होगा भाई, दलित लोगों की नौकरियां में दिक्कत होती है, क्योंकि इनके सारे अधिकारी लोग होते हैं जो पंडितों के बैठे होते हैं, तो ये लोग दलित को नीचे उठने ही नहीं देते हैं इस कारण। क्या नाम है आपका? अच्छा, चलिए, हमारे साथ जो है उत्तर प्रदेश की ऐसी बेबाक महिला मौजूद थी जिन्होंने सभी मुद्दों पे बात करी और बेबाकी से बात करी, चाहे वो आरक्षण हो, निजीकरण हो, चाहे सरकार हो, सभी पर बात करी। तो अब चुनाव आने ही वाले हैं, देखते हैं किसकी सरकार बनती है। मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे थे द मूक नायक।